देखो आज हमारे सामने फ्रेम में दो पावरफुल नेकेड बाइक खड़ी हैं जो 160 सीसी सेगमेंट में आती हैं। एक है हमारे सामने हॉर्नेट 2.0 यानी कि नया वाला मॉडल, और एक है बजाज की पल्सर NS 200। अब दोनों में कंपैरिजन बनता है क्योंकि दोनों की जो प्राइस है वो सेम होने वाली है, यानी कि प्राइस में महज 5 से 10 हज़ार रुपये का फ़र्क होने वाला है। अब प्राइस में फ़र्क तो है, लेकिन क्या क्या मेन डिफरेंस होने वाला है और आपके लिए 2026 में कौन सी बाइक बेस्ट हो सकती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए दोनों का लुक्स देख लो, डिज़ाइन देख लो, ओवरऑल आप प्रोफाइल देख लो, क्योंकि यहाँ पर जब आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं NS 200 जो है ये आपको बल्कि लुक प्रोवाइड करती है। जब आप फ्रंट का डिज़ाइन देखेंगे तो देखिए चाबी को ऑन करने के साथ ही यहाँ पर जो DRLs हैं वो ऑन हो जाती हैं, और यहाँ पर जैसे ही आप चाबी को ऑन करेंगे तो इसमें LED हेडलाइट ऑन हो जाती हैं, और साथ में ये जो इंडिकेटर्स हैं ये आपको ऑलवेज ऑन इंडिकेटर्स इसमें आपको देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि होंडा अपनी सारी ही बाइक्स में कर रहा है। अब देखिए सबसे पहले हम सिमिलर चीज़ें आपको बता देते हैं जो सेम होने वाली है। यहाँ पर जब आप देखेंगे फ्यूल टैंक तो इसमें आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, और यहाँ पर भी जब आप हॉर्नेट देखेंगे तो हॉर्नेट 2.0 में भी आपको 12 लीटर का फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाता है, और साथ में UHD सस्पेंशन जो है वो दोनों में ही सेम है, 37 डाया के हैं, यहाँ पर भी 37 डाया के हैं, लेकिन इसमें क्या है जो गोल्डन कलर की डिज़ाइनिंग है वो हॉर्नेट में देखने के लिए मिलती है, लेकिन यहाँ पर आपको ब्लैक कलर की डिज़ाइन देखने के लिए मिल जाती है। अब देखिए एक चीज़ की जो दोनों ही मोटरसाइकिल में कमी है वो यहाँ पर किक में होने वाली है। यहाँ पर आपको न तो इसमें किक देखने के लिए मिलती है NS 200 में, और ना ही आपको देखने के लिए मिलेगी हॉर्नेट 2.0 में किक तो नहीं है, लेकिन पावर ज़्यादा है महज। जब हम पावर की बात करें तो 25 bhp की पावर और 21 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। लिक्विड कूलिंग सिस्टम है, तो यहाँ पर रेडिएटर लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, पावरफुल इंजन है, और खासियत ये है कि 6 ट्रांसमिशन इसमें देखने के लिए मिलते हैं, जबकि यहाँ पर 184 सीसी का इंजन देखने के लिए मिलता है 184 सीसी का, और पावर की बात करें तो 18 bhp की पावर, और साथ में यहाँ पर 16.5 Nm का टॉर्क देखने के लिए मिलता है। और साथ में ये ना तो लिक्विड कूल है ना ऑयल कूलिंग है, मतलब ऑयल कूलिंग या लिक्विड कूलिंग किसी भी प्रकार की सुविधा नहीं है। साथ में 5 गियर मिलते हैं, इसमें 6 गियर मिलते हैं, और एक और खासियत ये है कि यहाँ पर आपको स्लीपर क्लच देखने के लिए मिल जाता है। हालांकि स्लीपर क्लच इसमें भी मिलता है, लेकिन एक चीज़ की कमी है जो हॉर्नेट में ज़्यादा है NS में कम है, वो होने वाली है ट्रैक्शन कंट्रोल। तो यहाँ पर जब आप देखेंगे तो NS में आपको TC नहीं देखने के लिए मिलता है, लेकिन यहाँ पर TCS यानी कि ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है। अब हॉर्नेट में क्या चीज़ें ज़्यादा हैं आइए एक एक करके आपको दिखाते जा रहे हैं हम। तो जैसे ही NS का आप मीटर देखेंगे तो देखिए NS के मीटर के अंदर आपको टर्न बाई टर्न नेविगेशन तो देखने के लिए मिलता है, गियर शिफ्ट इंडिकेटर भी मिलता है, साथ में ABS है तो डबल ABS की लाइट यहाँ पर आपको नज़र आएगी। राइडिंग के मोड हैं, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी यहाँ पर आपको शो होगा, साथ में यहाँ पर एक चार्जिंग का सॉकेट है, तो आप मोबाइल भी इजीली चार्ज कर सकते हैं। इस तरफ देखेंगे तो इंजन का किल स्विच है, और साथ में जो लाइट्स हैं इसको आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑफ ऑन कर सकते हैं, पास को सेट कर सकते हैं। साथ में क्लिप ऑन हैंडल बार है, तो क्लिप ऑन हैंडल बार की स्थिति में उतनी अच्छी ज़्यादा कंट्रोलिंग नहीं रहती है, लेकिन यहाँ पर जब आप देखेंगे तो देखिए हॉर्नेट में 2 से 3 चीज़ें बढ़ जाती हैं। सबसे पहली चीज़ तो सिंगल हैंडल बार कंट्रोलिंग के लिए बढ़िया रहता है। दूसरी चीज़ जब आप मीटर देखेंगे तो देखिए TFT कंसोल इसमें देखने के लिए मिल जाता है, और TFT कंसोल के अंदर आपको काफ़ी सारे फंक्शंस मिलते हैं, जैसे कि आप इसमें एवरेज देख सकते हैं, साथ में आप ट्रिप मीटर देख सकते हैं, इको मोड देख सकते हैं, डिस्टेंस टू MPT देख सकते हैं। मतलब TFT मीटर में फंक्शंस ज़्यादा ही रहते हैं। यहाँ पर देखिए इसमें आपको टाइप C चार्जिंग का सॉकेट देखने के लिए मिल जाता है, जो इस तरफ लगा हुआ है, नीचे में अंदर लगा हुआ है, तो फास्ट चार्जिंग ज़्यादा करता है टाइप C का सॉकेट। अब देखिए जब सीट की बात होती है, सीटिंग की बात होती है, तो दोनों में ही 800 mm की सीट हाइट होने वाली है, और जो सीट है वो देखिए कंफर्टेबल है। यहाँ पर स्प्लिट सीट आपको देखने के लिए मिल जाती है, साथ में स्प्लिट ग्रैब रेल्स होने वाले हैं। यहाँ पर भी स्प्लिट सीट है और स्प्लिट ग्रैब रेल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। पास से देखेंगे तो इस तरीके से NS 200 के ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर देखेंगे तो हॉर्नेट में किसी तरीके से ग्राफिक्स नहीं है। अब देखिए जो हॉर्नेट का टायर है वो 140 सेक्शन का देखने के लिए मिल जाता है, जबकि आप NS 200 में देखेंगे तो यहाँ पर जो टायर है उतना चौड़ा नहीं है, वाइडर रेंज का नहीं है, क्योंकि ये 130 सेक्शन का मिलता है। हालांकि यहाँ पर जो डिस्क ब्रेक है वो आप देख सकते हैं 240 mm की है, और एक और अच्छी चीज़ ये है कि निट्रॉक्स के सस्पेंशंस होने वाले हैं। निट्रॉक्स के सस्पेंशंस की जो क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया रहती है जब आप कंपेयर करते हैं इसको प्लेन मोनोशॉक सस्पेंशन से। तो ये चीज़ें होने वाली हैं जो बढ़ जाती हैं, साथ में इंजन की पावर बढ़ जाती है। और जब हम प्राइस रेंज की बात करते हैं कि प्राइस में किसकी प्राइस ज़्यादा है,
तो जब प्राइस की बात होती है तो देखिए यहाँ पर आपको पड़ेगी 1,60,000 161 की पड़ जाती है, यहाँ पर आपको पड़ती है 1,70,000 की। तो देखिए 10,000 रुपये आपको कम में NS 200 मिल सकती है और 10,000 ज़्यादा देकर आप हॉर्नेट ले सकते हैं। मतलब होंडा का भरोसा है और एक तरफ बजाज की भारत वाली फीलिंग आपको, यानी कि इंडियन बिल्ट क्वालिटी और इंडियन वाली फीलिंग आपको देगी। साथ में जब हम वेट की बात करें तो देखिए जो हॉर्नेट है उसका 142 kg का कर्व वेट है, यहाँ पर 157 kg का कर्व वेट है, यानी कि कर्व वेट में भी फ़र्क होने वाला है। साथ में जब आप फ्रंट में देखेंगे तो देखिए यहाँ पर बड़ी डिस्क प्लेट है जो 300 mm की है और जो टायर है वो 180 और 17 इंची का होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो टायर है वो पतला है थोड़ा सा और डिस्क प्लेट भी छोटी है, लेकिन पेडल में डिस्क यहाँ पर लगी हुई है। तो कुछ सुविधाएँ भी हैं, ऐसा नहीं है कि कुछ सुविधाएँ नहीं हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में यहाँ पर NS में ज़्यादा है, कुछ चीज़ें यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलती हैं हॉर्नेट में ज़्यादा। अब एक बार रियर का सेक्शन देखें तो यहाँ पर देखिए रियर में आपको LED में टेल लाइट देखने के लिए मिलती हैं और LED में टर्न ऑन इंडिकेटर है, लेकिन इसमें आपको हैजार्ड लाइट देखने के लिए नहीं मिलती इनकी किसी भी सीरीज़ में। ना तो आपको N250 में मिलती है और ना ही आपको N160 में देखने के लिए मिलेगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको एक हैजार्ड लाइट का बटन देखने के लिए मिलता है। तो पीछे के चारों ही टर्न ऑन इंडिकेटर्स इस तरीके से आप ऑन कर सकते हैं। अब दोनों में ही एक बार आवाज़ सुन लेते हैं कि किसकी आवाज़ बढ़िया है। इसमें देखिए आपको अंडर वैली एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है। तो एक बार गाड़ी को हम कर लेते हैं न्यूट्रल, गाड़ी हो गई है न्यूट्रल। अब गाड़ी में हम एक बार साउंड सुनवा देते हैं आपको। गाड़ी को स्टार्ट कर लिया है, गाड़ी का एक बार साउंड सुनवा देते हैं आपको किस तरीके से होने वाला है। अब एक बार हम आपको हॉर्नेट का साउंड सुनवा देते हैं कि हॉर्नेट का साउंड किस तरीके से होने वाला है। अच्छा, एक चीज़ और अच्छी लगती है यहाँ पर जब आप लाइटिंग देखेंगे तो देखिए बटन की जो लाइट है ये नाइट में बड़ी अच्छी लगती हैं, विजिबल बढ़िया रहती हैं, तो देखने में कहीं ना कहीं जो लुक्स है उसको इन्हेंस कर देती हैं। अब देखिए यहाँ पर TFT है, तो TFT में क्या है, गेयर बड़े अच्छे से आपको विजिबल होंगे, यानी कि बड़े तरीके से आपको दिखाई देंगे। कहीं ना कहीं जो रिफाइनमेंट है वो हमें लग रहा है कि हॉर्नेट 2.0 की रिफाइनमेंट ज़्यादा बेटर है जब हम इसको कंपेयर करते हैं बजाज की पल्सर NS 200 से। भले ही पल्सर NS 200 में प्राइस कम है और इंजन में स्पेसिफिकेशन यानी कि पावरफुल इंजन होने वाला है, लिक्विड कूलिंग है, यहाँ पर लिक्विड कूलिंग नहीं है। लेकिन इसमें क्या है कि जब आप बात करें इसके इंजन के बेस की, थंब की, तो कहीं ना कहीं हॉर्नेट के इंजन का बेस और थंब आपको ज़्यादा बेटर निकल के सामने आएगा। तो ये चीज़ें हैं, मतलब डिफरेंस है, किसी में कुछ ज़्यादा है तो किसी में कुछ ज़्यादा है, दोनों में ही कुछ ना कुछ कम ज़्यादा होने वाला है। दोनों में ही आपको किसी भी तरीके से यहाँ पर जब आप देखेंगे तो प्रोजेक्टर लाइट का सेटअप देखने के लिए नहीं मिलता। यहाँ पर भी जो लाइट्स हैं वो पहले के ही तरह हैं और यहाँ पर जो लाइट है वो LED में देखने के लिए मिलती है, यानी कि दोनों में ही लाइटिंग के सेटअप में प्रोजेक्टर्स नहीं दिए हैं जिनको देना चाहिए था इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से। बाकी एक्सेसरीज़ की जब बात करें तो देखिए इसमें कुछ ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, जैसे कि टायर हगर का ऑप्शन मिलता है, यहाँ पर आपको इंजन काउल का सेटअप देखने के लिए मिल जाता है और यहाँ पर जब आप देखेंगे तो किसी तरीके से आपको टायर हगर का ऑप्शन नहीं मिलता, हालांकि फ्रंट में आपको इंजन काउल का सेटअप इसमें देखने के लिए मिल जाता है। तो ये डिफरेंस है जो दोनों ही गाड़ियों में हमने आपको बता दिए। बाकी आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आ रही है। हमारे हिसाब से वैसे दोनों ही ऑप्शन बेस्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको माइलेज ओरिएंटेड बाइक चाहिए तो कहीं ना कहीं हॉर्नेट 2.0 आपके लिए अच्छी ऑप्शन हो सकती है। साथ में इंजन रिफाइनमेंट भी ज़्यादा है इसका, और अगर आपको माइलेज से उतना फ़र्क नहीं पड़ता तो आप NS 200 ले सकते हैं, जिसमें आपको पावर ज़्यादा देखने के लिए मिलती है। माइलेज 33 की MPL तक का देगी, लेकिन जब हॉर्नेट की बात करें तो आसानी से सिटी में 40 की MPL तक का माइलेज आपको निकाल के दे सकती है। खैर, आप बताइए आपको दोनों में से कौन सी बाइक पसंद आई है, कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, वीडियो को करते हैं यहीं पर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।